आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। योगी की हलफ बर्दारी तकरीर में पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कदावर लीडर शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी अपनी हलफ बर्दारी तकरीर में मदऊ किया है। योगी काबीना में कितने वजीर होंगे और किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नए वज़ीर आला होंगे, ये सारे सवालात हर किसी के जहन में है। साथ ही ये सवालात भी आम है कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में होंगे। तो योगी आज अपनी दूसरी पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ की हलफ बर्दारी है। तैयारियां तमाम तर मुकम्मल कर ली गई। आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वज़ीर आला के तौर पर आज हलफ लेंगे। योगी की हलफ बर्दारी तकरीर में पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई कदावर लीडर शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी अपनी हलफ बर्दारी तकरीर में मदऊ किया है। योगी काबीना में कई सस्पेंस अभी बरकरार हैं। कितने वजीर होंगे, किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नए वज़ीर आला होंगे, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। ये सारे सवालात हर किसी के जहन में है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से इसका कुछ ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही ये सवालात भी आम है कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में होंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सामान्य नुमाइंदे संकेत इस बार सीधे तौर पर जुड़े। संकेत, आज काफी अहम दिन है। योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी बारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां इस वक्त है लखनऊ में? संकेत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? संकेत से राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इकाना स्टेडियम में आज हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद होगी। आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी बारी की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर रियासत के वज़ीर आला के तौर पर योगी आदित्यनाथ हलफ लेंगे। योगी की हलफ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई कदावर लीडर भी शिरकत करने वाले हैं। तो संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो योगी आदित्यनाथ आज दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ में किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? संकेत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज़ पे हैं इस समय और यहाँ पर अभी फ़िलहाल गहमा गहमी ज़रूर नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर बाद यहाँ पर गहमा गहमी होगी। और आज जिस तरीके से यूपी के इतिहास में एक बड़ा दिन है, राजनीतिक इतिहास में, 37 साल बाद कोई ऐसा चेहरा जो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। और 5KD के बाहर जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होर्डिंगों से ये बिल्कुल चौराहा पटा हुआ है। भगवामय माहौल है, भाजपामय माहौल है लखनऊ का। और एयरपोर्ट से लगा के इकाना स्टेडियम जहां पर शपथ होनी है, वहां से लगाकर और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय तक एक स्पेशल रूट बनाया गया है, उसको सजाया संवारा गया है। देखो संकेत, जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के वो तो आ ही रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी आज दावत दी गई है, तो क्या ये लोग भी पहुंचेंगे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से खुद योगी आदित्यनाथ ने फ़ोन किया है सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को, बसपा सुप्रीमो मायावती को और अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो हैं उनको, कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो शामिल हों। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से पहले से ही मना कर चुके हैं। बात देखिए कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी निकल रहे हैं, अभी आवास से निकले हैं, सीएम आवास से, और जा रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव पहले ही सपा सुप्रीमो मना कर चुके हैं कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दौरान मुलायम सिंह यादव कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुलायम सिंह यादव शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो को भी निमंत्रण भेजा है। 12 भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के आने की उम्मीद है, 5 उप मुख्यमंत्रियों के आने की उम्मीद है, उनको निमंत्रण भेजा गया है। वहीं तमाम जो मठ हैं, तमाम जो मंदिर हैं, उनके महंतों को भी बुलाया गया है। संकेत, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कितने
मंत्री होंगे, क्या इसका अभी पत्ता साफ हुआ है? किसको वजारत मिलेगी, किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की तरफ से डिस्कशन हुआ है वो फार्मूला निकाला गया है 50 मंत्रियों का, यानी कि 48 से 50 के बीच मंत्री शपथ ले सकते हैं, योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और उसमें जो दोनों डिप्टी सीएम के पद हैं वो बरकरार रखने की उम्मीद है और उनको रिपीट भी किया जाएगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से सिराथू से वो चुनाव हार गए, लेकिन वो एमएलसी हैं और उनको सरकार में बड़ी जगह जरूर मिलनी है। दरअसल वो मौर्य बिरादरी से आते हैं और पिछड़ों को साधने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव, उस लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी तैयारियां की जा रही हैं कि जो मंत्रिमंडल योगी का होगा उसमें वो झलक 2024 की भी नजर आएगी। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी। चलिए संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।